हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद सोनू सर। आज की क्लास में आपको पढ़ना है हिस्ट्री का चैप्टर 2 और ये चैप्टर 2 का वीडियो नंबर 1 है। चैप्टर 2 का नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं समाजवाद एवं साम्यवाद आखिर है क्या। समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का लगातार शोषण अपने चरमोत्कर्ष पे था। उन्होंने इस शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने तथा वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने में समाजवादी विचारधारा ने अग्रिम भूमिका अदा की। समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या धन के समान वितरण पर जोर देता था। यह शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना चाहता था। अतः समाजवादी व्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार हो। ऐसी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर सारे समाज के लिए होता है। तो ये तो रहा समाजवाद एवं साम्यवाद। अब समाजवाद की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं। समाजवादी भावना का उदय मूलतः 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ। तो यहाँ देखने वाली बात है, जो समाजवाद की भावना का जो उदय हुआ है वो 18वीं शताब्दी में हुआ है और ये जो उदय है औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ है। औद्योगिक क्रांति ने सभी देशों की आर्थिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन कर दिया था। स्वाभाविक सी बात है, जब औद्योगिक क्रांति होगी तो उसकी अर्थव्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन आना स्वाभाविक सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कुटीर उद्योग धंधों के स्थान पर विशाल पैमाने पर बड़े उद्योगों के मशीनीकरण तथा पूंजीवादी भावना के विकास के फलस्वरूप यूरोप के विभिन्न देशों में धीरे धीरे पूंजीपतियों के निहित स्वार्थों और मिल मालिकों की श्रमिक विरोधी नीतियों के कारण सभी देशों के श्रमिकों का जीवन नरकीय बन गया था। क्योंकि स्वाभाविक है, जब उद्योग धंधों में अगर मशीनीकरण कर दिया जाए तो जो भी मजदूर होंगे उनको काम सही से मिल नहीं पाएगा, क्योंकि काम सीमित होगा और मजदूरों की संख्या असीमित होगी। और इसका फायदा पूंजीपतियों ने बहुत बड़े पैमाने पे उठाया, जिससे यह स्थिति उत्पन्न हो गई। उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति निरंतर गिरने लगी। स्वाभाविक सी बात है, जब काम नहीं मिलेगा तो किसी भी मजदूर की जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है वो स्वाभाविक वो डाउनफॉल में ही जाएगा, नीचे ही गिरेगा। श्रमिकों को कोई अधिकार नहीं था कि उनका क्रूर शोषण हो रहा था। इस प्रकार औद्योगिक क्रांति से प्रभावित देशों में दो परस्पर विरोधी तथ्य एक साथ दिखाई पड़ रहे थे। जो प्रथम थे वे थे पूंजीवादी व्यवस्था दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। मध्यम वर्ग आर्थिक दृष्टि से निरंतर समृद्धशाली होता जा रहा था। द्वितीय, श्रमिकों की आर्थिक स्थिति तेजी से पतन हो रहा था। इस प्रकार उत्पादन की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक भूखे मरने को बाध्य था। मजदूरों को अपने श्रम संगठन बनाने का भी अधिकार नहीं था। मजदूर वर्ग पूरी तरह पूंजीपतियों की दया पर जीवित था। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, अगर मजदूर अपना यूनियन नहीं बना सकता है तो उसे पूंजीपतियों की दया पर ही जीवित रहना होगा। क्योंकि वो अपने अधिकार की बात नहीं कर सकता है, वो अपने लिए एक संगठन नहीं बना सकता है। तो और उसी समय जो है वहाँ पे मशीनीकरण कर दिया गया पूंजीपति वर्गों के द्वारा, तो मजदूरों की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होना स्वाभाविक सी बात थी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन दो वर्गों में हो गया था। एक था पूंजीपति वर्ग
और दूसरा था श्रमिक वर्ग, क्योंकि वहाँ पे समाज 2 वर्गों में डिवाइड हो चुका था, इकोनॉमिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से। तो यहाँ पे 2 भागों में बँटना स्वाभाविक सी बात थी। जिस समय श्रमिक जगत आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक पतन की स्थिति से गुजर रहा था, उसी समय श्रमिकों को कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्तों, विचारकों और लेखकों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इन व्यक्तियों ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में एक नवीन विचारधारा प्रदान किया, जिसे समाजवाद के नाम से जाना जाता है। देखिए, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है समाजवाद क्या है, तो आप लोग इस पॉइंट को ठीक से नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ताकि जब आप मैट्रिक का एग्जाम देने 2027 में जाएं तो आप अच्छा से अच्छा स्कोर करें। इन विचारकों में सेंट साइमन, फेरियर सॉरी फ्रोडियर, लुई ब्ला, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, एंगेल्स का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इन महान विचारकों ने यूरोपीय देशों में प्रचलित आर्थिक व्यवस्था की कड़ी आलोचना की तथा औद्योगिक संगठन और पूंजीपतियों एवं श्रमिक वर्गों के पारस्परिक संबंधों के विषय में नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। क्योंकि मजदूर वर्ग के पास जो है, जो श्रमिक वर्ग थे, उनके पास इतना ऑथोरिटी नहीं था जो अपने आवाज को बुलंद कर सके, अपने लिए एक यूनियन बना सके, इतना भी अधिकार उनको नहीं दिया गया था। तो इसी बीच में कुछ विचारक जो हैं, उन्होंने श्रमिक वर्ग का साथ दिया और नए नए नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन भी साथ में किया। ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन 2 चरणों में किया जाता है। जो पहला चरण है वो है मार्क्स से पूर्व का समाजवाद, और जो दूसरा चरण है वो मार्क्स के पश्चात का समाजवाद है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, तो आप लोग इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से मेमोराइज कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आगे चलते हैं। लिखा है, मार्क्सवादी विचारकों ने इन्हें क्रमशः यूटोपियन एवं वैज्ञानिक समाजवाद का नाम दिया। तो जो यूटोपियन एवं वैज्ञानिक समाजवाद का नाम जो है वो मार्क्सवादी विचारकों के द्वारा दिया गया था, है ना। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आपको ये याद रखना है। यूटोपियन समाजवादियों की दृष्टि आदर्शवादी थी तथा उनके कार्यक्रम की प्रकृति अव्यवहारिक थी। अधिकतर यूटोपियन विचारक फ्रांसीसी थे। तो यहाँ याद रखने वाली बात है, जो अधिकतर जो यूटोपियन विचारक थे वो क्या थे, फ्रांसीसी थे, जो क्रांति के बदले शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास रखते थे। अर्थात वे वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय के हियामती थे। ये आपने जो पढ़ा उसी का यहाँ पे सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, ये इंग्लिश वर्जन है, ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए है। क्योंकि अगर हम इंग्लिश में भी समझाना शुरू करें तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, और बच्चों को समझना हिंदी में ही है, लेकिन बट वो इंग्लिश में ही लिखना चाहते हैं। तो उसी के पर्पज से ये नोट्स बनाया गया है, ताकि बच्चा जो स्टूडेंट है वो हिंदी में समझे इस कहानी को, और जो इंग्लिश है इसका उसमें अपना नोट्स कंप्लीट कर ले। नोट्स बनाने ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए है, और जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनके लिए ऑलरेडी नोट्स हिंदी में भी बनाया गया है, और वे अपना अच्छे से प्रिपरेशन करें इस बार एग्ज़ाम का। और एसएसटी से संबंधित जो सारी जो क्लास है वो कंप्लीट करा दी जाएगी आप लोगों को टाइम पे। मॉक टेस्ट, पीडीएफ और वन लाइनर क्वेश्चन जो भी है वो सभी उपलब्ध करा दी जाएगी। और टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट का व्यवस्था भी कर दिया गया है, और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, और वहां से आप लोग जो है मॉक टेस्ट आसानी से दे सकते हैं। हमने जो चैप्टर 1 जो पढ़ाया था यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उससे संबंधित, उस चैप्टर से संबंधित 50 एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। आप वहां जाएं और अपना प्रिपरेशन को थोड़ा सा चेक कर लें, आपने कितना समझा, कितना समझने की आवश्यकता है। तो चलिए इससे संबंधित जो वन लाइनर है वो हम आप लोगों को बता देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। नोट तो आप लोगों को हर एक चीज़ को करना है,
बट इसको आप लोग को थोड़ा वन लाइनर में इसको देख लेना है। समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एक ऐतिहासिक विचारधारा है जो समानता, सामूहिक स्वामित्व और शोषण के अंत पर आधारित है। समाजवाद की परिभाषा। अगर समाजवाद की परिभाषा अगर हम देखें तो क्या होगा? समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार या समाज का नियंत्रण होता है और उत्पादन समाज के हित के लिए किया जाता है। तो जो समाजवाद में जो भी संसाधन है, जो भी उत्पादन है, वे सरकार और समाज के नियंत्रण में होता है और इसका बेनिफिट समाज को ही मिलता है। और समाजवाद के मुख्य उद्देश्य। तो समाजवाद के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? आर्थिक समानता, वर्ग विहीन समाज, शोषण का अंत, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा। तो ये सभी जो पॉइंट्स है वो समाजवाद के मुख्य उद्देश्य के लिए है। और समाजवाद की उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो समाजवाद की उत्पत्ति जो है, समाजवाद का उदय औद्योगिक क्रांति के कारण हुआ, जो कि हमने आपको पहले ही ऊपर वाले नोट्स में कंप्लीट करा दिया है, बता दिया है, जिससे मजदूरों का शोषण बढ़ गया। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव की अगर बात करें तो पूंजीपतियों की शक्ति बढ़ी, मजदूरों का शोषण हुआ, आर्थिक असमानता बढ़ी। तो ये तमाम चीज़ें औद्योगिक क्रांति के प्रभाव थे। अगर हम बात करें समाज का वर्ग विभाजन, तो समाज दो वर्गों में बट गया, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। तो पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग में समाज दो भागों में विभाजित हो गया। और इसके जो प्रमुख समाजवादी विचारक थे वे थे कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगेल्स, रॉबर्ट ओवेन, लुई ब्लैक, सेंट साइमन और चार्ल्स फूरियर। तो ये नाम आपको याद रखना है। ये सभी नाम जो है वो समाजवादी विचारकों के नाम हैं, आपको इसको याद रखना है। अगर हम समाजवाद के प्रकार की बात करें तो यूटोपियन समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, दो भागों में समाजवाद जो है, समाजवाद के दो प्रकार थे, यूटोपियन समाजवाद और वैज्ञानिक समाजवाद। जो यूटोपियन समाजवाद थे वो आदर्शवादी, शांतिपूर्ण परिवर्तन, वर्ग समन्वय। अगर वैज्ञानिक समाजवाद की बात करें तो वैज्ञानिक समाजवाद में आपको देखने को मिलेगा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स द्वारा विकसित वर्ग संघर्ष पर आधारित। साम्यवाद की अगर हम बात करें तो साम्यवाद में आपको देखने को मिलेगा समाजवाद का उन्नत रूप, निजी संपत्ति समाप्त, पूर्ण समानता। अगर हम समाजवाद और साम्यवाद के डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे आधार, जो कि समाजवाद और साम्यवाद दोनों का यहाँ पे आधार दिया हुआ है। और तो इसके डिफरेंस को हम लोग देखते हैं। अगर स्वामित्व की बात करें तो समाजवाद में ये आंशिक हो जाएगा और साम्यवाद में ये पूर्ण हो जाएगा। निजी संपत्ति की अगर हम बात करें तो समाजवाद में ये सीमित होगा और साम्यवाद में ये समाप्त हो जाएगा। अगर हम लक्ष्य की बात करें तो यहाँ समानता की बात होगी और यहाँ पूर्ण समानता की बात होगी। अब एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है समाजवाद क्या है? तो समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व होता है और समानता स्थापित की जाती है। तो ये हो गया समाजवाद का डिफिनीशन हो गया। ये समाजवाद क्या है? समाजवाद के उदय के कारण लिखिए। एक ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, तो आप लोग जो है जो ऊपर जो नोट्स है उससे आप लोग इसको ठीक से बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा। हम यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, आप लोग को इसमें लिखना होगा औद्योगिक क्रांति के बारे में, मजदूरों का शोषण के बारे में और पूंजीवाद का विकास के बारे में। तो इन तीन चीज़ों पे आप लोगों को लिखना है। और आप लोग जो है ऊपर के नोट्स जो दिए गए हैं, जो भी जस्ट हमने पढ़ाया है, उसी से आपको इसका आंसर तैयार कर लेना है।
वैसे भी जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ऑलरेडी हम आप लोगों का एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, वो शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, वेरी शॉर्ट हो, सभी क्वेश्चन आंसर को ऑलरेडी हम करवा देंगे। लेकिन इस चैप्टर के एंड होने पे, इस चैप्टर के समाप्त होने के बाद, आइए अगर हम थोड़ा सा एमसीक्यू प्रैक्टिस की बात कर लें, तो हम आप लोगों से 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप इसका जो जवाब है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, समाजवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है लाभ कमाना, दूसरा है समानता, तीसरा है युद्ध और चौथा है व्यापार। ये आप लोगों को इसका आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन है, समाजवाद का उदय किससे हुआ? युद्ध से हुआ, कृषि से हुआ, औद्योगिक क्रांति से हुआ, व्यापार से हुआ। जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स हैं, गांधी हैं, नेपोलियन है, बिस्मार्क है। तो ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं यूटोपियन समाजवादी की। जब यूटोपियन समाजवादी की बात होगी तो इसको हम लोग थोड़ा सा गहराई से समझेंगे, क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का होगा। आप लोगों को अगर सब्जेक्टिव लिखना है, क्वेश्चन आंसर अगर बनाना है, तो आप लोगों को कहानी पूरी पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप लोगों को कहानी पता नहीं होगा और आप लोग डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आंसर याद करना शुरू कीजिएगा, तो आप लोगों के लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा वो। और लेकिन अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को अगर समझ लेते हैं, तो आप लोगों को प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर देना एकदम आसान हो जाएगा। इसी के हिसाब से मैंने इस नोट्स को तैयार किया है, ताकि आप कहानी को समझें, इसको देखें, इसको पढ़ें और उसके बाद इसके वन लाइनर को भी देखें। आप अपने हिसाब से ही सही, बट नोट्स बनाएं और उसको याद करें, क्योंकि एग्जाम में आपको बैठना है, कोई टीचर आपके बदले एग्जाम में तो बैठेगा नहीं। तो चलिए बात करते हैं यूटोपियन समाजवादी की। तो प्रथम यूटोपियन समाजवादी जिसने समाजवादी विचारधारा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक फ्रांसीसी विचारक सेंट साइमन था। उसका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें। यहाँ मिलजुल कर प्रकृति की दोहन का मतलब है, जो भी सोर्सेज हैं उन सभी पे समान अधिकार हो सबका, समाज के सभी वर्गों का, और उसका मिलजुल कर उपयोग करना चाहिए। समाज को निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उत्पादन के लिए कार्य करना चाहिए। उसने घोषित किया कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। यहाँ कहने का मतलब है, अगर मान लेते हैं अगर कोई मजदूर वर्ग है या पूंजीपति ही वर्ग है, तो जो मजदूर वर्ग होगा वो अपने क्षमता के अनुसार काम करेगा, जो पूंजीपति वर्ग होगा वो अपने क्षमता के अनुसार काम करेगा, है ना? तो यहाँ पे जिसकी जैसी क्षमता है वो अपने क्षमता के अनुसार यहाँ पे कार्य करेगा। आगे यही समाजवाद का मूलभूत नारा बन गया। तो यहाँ पे देखना है, जो समाजवाद का जो मूलभूत नारा है वो क्या है? प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। तो ये समाजवाद का मूलभूत नारा है। आप लोग इस नारा को याद रखिएगा। एक अन्य महत्वपूर्ण यूटोपियन विचारक चार्ल्स फोरियर था। वह आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था तथा उसका मानना था कि श्रमिकों को छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। उसने किसानों के लिए एक फ्लांक्स बनाए जाने की योजना रखी, परंतु यह योजना असफल हुई। क्योंकि ये जरूरी नहीं है जो व्यक्ति जो भी योजना बनाए वो सब सफल ही हो जाए, कुछ योजनाएं असफल भी हो जाती है। तो उसी में से ये योजना थी, जो कि जो फ्लांक्स द्वारा जो योजना ये बनाया गया था, ये फ्लांक्स बनाए जाने की जो योजना रखी गई थी, ये योजना असफल हो गई थी, क्योंकि ये योजना
फोरियर के द्वारा ये बनाई गई थी। फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीतिक में भी हिस्सा लिया लुई ब्ला था। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, जो फ्रांसीसी यूटोपियन चिंतकों में से एकमात्र व्यक्ति का नाम बताइए जिसने राजनीतिक में भी हिस्सा लिया था, और इसका आंसर हो जाएगा लुई ब्ला। तो आपको ये याद रखना है। उसके सुधार कार्यक्रम अधिक व्यवहारिक थे। उसका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यक है। स्वाभाविक है, क्योंकि जो भी कार्य प्रारंभ हो रहे हैं वे सभी राजनीतिक सुधार, राजनीतिक स्तर पे काम करने से ही प्रारंभ हो रहे हैं, है ना। तो आगे देखते हैं। फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन था। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा आप लोगों का, तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, है ना। और चलिए आगे देखते हैं। उसने स्कॉटलैंड के न्यू लुनाक नामक स्थान पर एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। इस फैक्ट्री में उसने श्रमिकों को अच्छी वैतनिक सुविधाएं प्रदान की, और फिर उसने ऐसा महसूस किया था कि मुनाफा कम होने के बजाय बढ़ गया था। अतः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है। और ये स्वाभाविक सी बात है, अगर श्रमिकों को पैसा समय पे दिया जाए तो वे काम को जान लगा कर करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और यही कारण था जो यहाँ पूंजी जो है घटने के बजाय बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे जो भी मजदूर थे सभी को समय से सैलरी वेतन मिल रहा था, तो वे सभी जो है पूरे जान लगाकर उस काम को कर रहे थे, है ना। और परंतु उपयुक्त चिंतकों ने प्रबुद्ध चिंतकों की तरह मानव की मूलभूत अच्छाई एवं जगत की पूर्णता में विश्वास किया। उन्होंने वर्ग संघर्ष के बदले वर्ग समन्वय पर बल दिया। फिर भी इन चिंतकों का अपना योगदान है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना योगदान होता ही है ना। और प्रथम ये आरंभिक चिंतक है जिन्होंने पूंजी और श्रम के बीच संबंधों की समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया। अगर हम दूसरे की बात करें या दूसरा की बात करें, मार्क्स ने इनकी विफलता से सबक लिया और फिर वह इस इनसे आगे बढ़ गया। क्योंकि देखिए, अगर कोई विफल हो रहा है और वो किस कारणों से विफल हो रहा है, अगर इसका ठीक से स्टडी कर लिया जाए, अध्ययन कर लिया जाए, तो फिर हम उन गलतियों को नहीं करते। और जब अगर हम उन गलतियों को नहीं करते, तो हमारी सफल होने की जो संभावना है वो अत्यधिक ही बढ़ जाती है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो भी इसको नोट कर लेंगे, है ना। और इसमें अगर हम वन लाइनर की बात करें, अगर हम वन लाइनर को देखें, तो चलिए इस पे देखते हैं। यूटोपियन समाजवादी की बात करें तो इसमें वेरी शॉर्ट आंसर जो है वो कैसे इससे बन सकते हैं। तो यूटोपियन समाजवादी वे विचारक थे जो एक आदर्श समाज की कल्पना करते थे और शांतिपूर्ण सुधार में विश्वास रखते थे। इसी का इंग्लिश वर्जन नीचे यहाँ पे दिया गया है, जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए है। अगर इसकी मुख्य विशेषताएं की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा? आदर्शवादी विचार, व्यवहारिक योजनाएं, वर्ग संघर्ष के बजाय वर्ग समन्वय, शांतिपूर्ण परिवर्तन में विश्वास। तो ये सभी जो इसकी मुख्य विशेषताएं थी। और अगर हम इसकी बात करें प्रमुख यूटोपियन समाजवादी की, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा प्रथम यूटोपियन समाजवादी शोषण रहित समाज की कल्पना, निर्धनों के उत्थान पर जोर, नारा जैसे प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। हमने आपको ये पहले ही बताया था, जो ये नारा बहुत ही फेमस हो गया था, और आपको ये याद रखना है। देखिए वन लाइनर भी में भी जो है ये आपको देखने को ऑलरेडी मिल ही गया है अभी। अगर हम चार्ल्स फूरियर की बात करें, औद्योगिक व्यवस्था का विरोध, छोटे समूहों में काम का समर्थन, फ्लैश स्टेयर योजना दी।
जो कि असफल ही हो गया। उसने जो योजना दी थी वह असफल ही हो गया। लुई ब्लॉक की बात करें तो लुई ब्लॉक जो है राजनीति में भाग लेने वाले विचारक थे। पहले राजनीतिक सुधार, फिर आर्थिक सुधार, व्यवहारिक दृष्टिकोण। तो ये जो विचार था वो था लुई ब्लॉक का। अगर हम आगे बात करें तो जो इसके विचारक हैं रॉबर्ट ओवेन की बात कर रहे हैं। तो रॉबर्ट ओवेन की जब हम बात करेंगे तो ब्रिटिश उद्योगपति, न्यू लॉन्क में फैक्ट्री स्थापित, श्रमिकों को अच्छी सुविधाएं दी। इसका जो निष्कर्ष निकला वो संतुष्ट श्रमिक अधिक उत्पादन करता है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, अगर श्रमिक वर्ग संतुष्ट है तो वो काम बहुत ही जान लगाकर करता है, वो मेहनत से काम को करता है और उस काम को वो अपना समझ के करता है। तो जब किसी काम को अपना समझ के किया जाता है ना, तो वो काम बहुत ही अच्छा होता है। अगर इसकी हम सीमाएं की बात करें तो इसमें हमें देखने को मिलेगा अधिक आदर्शवादी, व्यवहारिक असफलता नहीं, योजनाएं लागू नहीं हो सकी। अगर इसकी योगदान की अगर हम बात करें, पूंजी और श्रम के संबंधों पर विचार किया, समाज सुधार की दिशा दिखाई, आगे के समाजवाद जिसको हम मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं का आधार बने। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। और अगर हम बात करें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यूटोपियन समाजवादी कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा, यूटोपियन समाजवादी आदर्शवादी विचारक थे जो एक शोषण मुक्त समाज की कल्पना करते थे। ठीक है। और यहाँ पे कुछ उनके जो विचारक हैं उन सभी का नाम लिखा हुआ है। ठीक है। और यूटोपियन समाजवाद की विशेषताएं लिखें। अगर हम यूटोपियन समाजवाद की विशेषताओं की बात करें तो इसमें हो जाएगा आदर्शवादी, व्यवहारिक, शांतिपूर्ण परिवर्तन और वर्ग समन्वय। तो ये सभी विशेषताएं हैं यूटोपियन समाजवाद की। और अगर यहाँ पे हम एमसीक्यू की बात करें तो इसमें भी आप लोगों से 3 एमसीक्यू हम पूछेंगे जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है ना। और फर्स्ट का जो 3 था उसमें आप लोग दीजिएगा 1 2 3 और इसका कर दीजिएगा 4 5 6, है ना। तो इस तरह से आप आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उसको देख लेंगे। जो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रथम यूटोपियन समाजवादी कौन थे? ठीक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको इसी 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आंसर है, आपको वो टिक आउट करना है, वो कौन सा ऑप्शन सही है ना। फ्लास्क चेयर योजना किसने दी थी? अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हमने ऊपर में इसकी बात की है। यहाँ भी इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है। और जो तीसरा क्वेश्चन है, न्यू लॉनक फैक्ट्री किसने स्थापित की? इसके लिए भी यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। यहाँ पे 4 जो है ऑप्शन है और इस 4 ऑप्शन में से आपको एक सही ऑप्शन को ढूंढना है, उसको टिक आउट करना है ना। और कमेंट बॉक्स में इसका हमें आंसर भी आपको बताना है।